यहीं पर हाँ देखिए बता रहा हूँ। देखिए बुनियादी चीज़ है ना, आदमी समझता है कि हम जैसे इस दुनिया में जब तक ज़िंदा है, कोई भी इंसान जो ज़िंदा है ज़मीन पर, एक वक्त है बोलेगा कि मर जाते हैं। हमारे इस्लाम के अंदर या हम जो मुसलमानों का एक अक़ीदा है, अल्लाह के रसूल जो बता के गए कि इंसान मरता है, कब्र में डाला जाता है। मगर आप इस दुनिया में मरने वाला जितना है वो सब मुसलमान नहीं है। कुछ लोगों के अंदर है कि वो जला देते हैं लाश को, कुछ ऐसे हैं बुद्धिस्ट के अंदर इंसान के जिस्म को टुकड़ा टुकड़ा किया जाता है और उस टुकड़े को आटे में गूंथ कर वो चिल को वो खिलाते हैं, और खिलाने के बाद जब उसका गोश्त को खा लेता है तो उसकी हड्डियों को लाते हैं, फिर उसको पीस कर फिर उसका दाना बना के फिर से जितने भी जो परिंदे होते हैं उनको खिलाते हैं। इसी तरह पारसी लोगों के अंदर क्या होता है कि जिस्म को उठा के बहुत ऊंचाई के ऊपर, जिसको उसको टावर बोलते हैं, टावर ऑफ हेल के नाम से बताते हैं उसको, उस पर ले जाके वो जिस्म, मुर्दा जिस्म को रख देते हैं। और उस जिस्म को रखने के बाद क्या होता है, जैसे उस जिस्म को रखते हैं तो उस पर गीध आते हैं, उस गीध को वो मुर्दा जिस्म के गोश्त को खा लेते हैं, उसके हड्डी बच जाती, वो हड्डी सूख कर चटा कर ख़त्म हो जाती। ये दो मज़हब हुआ। ईसाई के अंदर क्या है कि वो जैसे कोई इंसान मरता है, मरने के बाद उसको पूरी तरह उस तरह सूट बूट पहनाते हैं जैसा सबसे बेहतर सूट बूट हो, उसको पहना के वो स्टैंड खरा टाइप से उसको दफन करते हैं। इसी तरह यहूदियों में दफन होता है। इसी तरह हिंदुओं के अंदर जो मज़हब है उसमें जला दिया जाता है लाश को। तो आप ये सोचिए कि अल्लाह के रसूल जो बोले वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ये बात नहीं बोले हैं, ये हमारे सोचने और समझने का जो नज़रिया वो छोटा है। अल्लाह के रसूल बोले कि जो भी इंसान इस दुनिया से मरता है वो कहाँ जाता है, आलम बरज़ख में। यानी आलम बरज़ख क्या है, मरने के बाद से लेके जब तक क़यामत नहीं आएगी वब तक के बीच की ज़िंदगी। ये बीच की ज़िंदगी क्या है, ये आलम बरज़ख है। यानी वब तक जब तक अल्लाह फिर से इस कायनात को नहीं बनाएंगे, यह आलम बरज़ख है। तो होता क्या है, आप सोचिए कि कब्र तो सिर्फ मुसलमानों के लिए, गैरों के लिए नहीं हुई, फिर उनका अज़ाब कब्र कैसे होगा। तो होता क्या है कि इंसान जैसा भी अमल करेगा उसके रूह में उसके एहसासात पोशीदा होते हैं। अगर अच्छे अमल आपने किए हैं तो उसके अच्छे इमोशंस आपके अंदर जाएंगे, और अगर आपने बुरे अमल किए, गंदे अमल किए, तो गंदे एहसासात इंसान का रूह उसको एब्जॉर्ब करता है। तो अल्लाह के रसूल बोले कि दुनिया का कोई भी इंसान हो, जब वो इस दुनिया से फौत करता है तो उसकी रूह सिर्फ दो ही तरफ जाती है, या तो वो सबसे बेहतरीन जगह जो आला इल्लीन ने आपने कहा, जो सिर्फ नूर की दुनिया, जन्नत क्या है, नूर है, नूर, सिर्फ नूर है। जिब्राइल अमी क्या है, नूर है। मिकाईल अलैहिस्सलाम क्या है, नूर है। इसराफील अलैहिस्सलाम क्या है, जितने भी मलाइका हैं वो नूर है। और अल्लाह के रसूल जिस जन्नत की बात करके गए वो ऑल टू ऑल नूर है, सिर्फ रोशनी की दुनिया है। वो रोशनी की दुनिया कैसी है कि वहाँ कोई भी चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ नूरानी है। वो नूरानी चीज़ कभी भी अपने वजूद को पलट सकती हैं। किस टाइप में, वो दुनिया के एतबार से, जिसको आप सोना कहिए, हीरा कहिए, चांदी कहिए, कुछ भी कहिए, उसको पलटने के लिए वहाँ पर कुछ डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। इंसान का जो वजूद होता है, जो इंसान का बॉडी है या इंसान का जिस्म है, इसके अंदर अल्लाह ताला का एक अमर है जिसको रूह कहते हैं। वो रूह क्या है, वो रूह रोशनी है। उस रोशनी की ये ताकत है कि इंसान, मैं जितना बोल रहा हूँ ना, सबको एब्जॉर्ब कर रही है मेरी रूह। अगर मैं इस ज़बान में उर्दू में बोल रहा हूँ तो एब्जॉर्ब, अब यही अंग्रेज़ अगर कोई बोलेगा इंग्लिश में तो उसकी ज़बान क्या होगी, तो उसको भी एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह इंसान जो कुछ भी करता है उसकी रूह एब्जॉर्ब करती है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नमाज है, कुरान है, जितने भी अच्छे अमाल हैं, अच्छे अखलाक की जितनी बुलंदियाँ हैं, वो एब्जॉर्ब करती है रूह। और जब इंसान दुनिया में फौत करता है या अपने जिस्म को यहाँ छोड़ता है, तो जब तक वो, जब आलम बरज़ख में, यानी जब तक क़यामत नहीं आएगी, अगर उसकी रूह उस जगह पहुँचेगी, नूरानी दुनिया में, उस नूरानी कायनात में, कौन सी नूरानी, जिसको अल्लाह के रसूल ने कहा है जन्नत, उसको अरबी में हम जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल नईम, बहुत सारी बात बोलते हैं। उसको इंग्लिश में अंग्रेज़ उसको हेवन बोलते हैं, हिंदू उसको स्वर्ग बोलते हैं, हिंदू जहन्नम को नर्क बोलते हैं। तो ये शब्दों का अलग अलग है सिचुएशन। ये असलियत जो चीज़ है वो ये है कि जो अच्छी जगह है, जहाँ अच्छी आत्मा जाती है, जितनी अच्छी रूह जाती है, अच्छी सोल जाती है, वो जन्नत है। तो वहाँ पे जो लोग जाएंगे वो कौन होंगे, अच्छे अमल करने वाले, अच्छे इमोशंस वाले, अच्छे एहसासात वाले। उनके थॉट प्रोसेस जो होंगे इंसानियत की भलाई के लिए होंगे। आप अल्लाह के रसूल को आप एक मरतबा नज़र के व्यू से आप देखिए, अल्लाह के रसूल कैसे थे 40 साल तक, जब आपको नबूवत का दर्जा नहीं मिला है उस वक्त तक कैसे थे आप।
आपके बारे में बताया कि आप सादिक थे, एकदम सच्चे थे। आप कैसे थे? अमीन थे, अमानतदार थे। आप कैसे थे? बड़ों की इज्जत करने वाले थे, छोटों पे शफकत करने वाले थे, आप मेहरबान थे। यानी वो सारे बुनियादी पहलू जो इंसान के अच्छाई वाले होते हैं वो सारे आपके अंदर थे। और सारे वो निगेटिव प्रोसेस जिसको इंसान नापसंद करता है उसका एक अंश भी आपके पास नहीं था। तो आपने ये चीज़ सदाकत जो 40 साल के बाद जो जिब्राइल अमी वो नूरानी वजूद है जिनको जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, जिनको अल्लाह ने नूरानी क़ुव्वत इतनी बुलंद दी है, इतनी बुलंद वाला दी है कि जिनके बारे में कि उनका जो पर है वो फैला दे दो तो पूरा मशरिक़ मगरिब ढक दे। ये मशरिक़ मगरिब से क्या मुराद है? मशरिक़ मगरिब से कि अल्लाह ताला की वुसअत आप कायनात में देखिए, एक एक तारा ऐसा है कि ज़मीन को हज़ारों करोड़ों को निगल जाए अकेले, इतनी वुसअत है। तो इसका कंसेप्ट सीधा सा ये है कि आप अच्छे अमल कीजिए, जितने भी अच्छे अमल है डाइवर्सिटी। अब इन मुसलमानों के अंदर 100 अकायद बन जाएंगे तो उससे फ़र्क थोड़ी पड़ जाएगा बुनियादी चीज़ को। अल्लाह ताला एक ही हैं, अल्लाह के रसूल एक ही हैं और कुरान जो है एक ही है। अब जितने जो बाद में जितना डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है उससे दीन हक़ थोड़ी बदल जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेके मेरे नबी तक जो दीन आया वो एक ही दीन था, वो सच्चा दीन था। उसी दीन हक़ की तबलीग वेद के अंदर कर रहा है। आज वेद को आप जितना उठाइएगा, 4 वेद है, ऋग वेद, यजुर्वेद, जितने भी बड़े बड़े ब्राह्मण हैं वो सब कहते हैं कुछ ही, वो सब एक ही बात कहते हैं कि अल्लाह ताला जो ईश्वर है, जिसने कहा है कि मेरा लास्ट प्रॉफिट, जो मेरे लास्ट जो जब मैं जिन पर सबसे बड़ा जिन पर हाथ कृपा होगी वो कौन होंगे, उनके बारे में बाज़ाब्ते ऋग्वेदन के अंदर मौजूद है कि वो अहमद होंगे। वो कहाँ पैदा होंगे? अरब की सरजमीन में पैदा होंगे। तो सारी दुनिया की जितनी भी किताबें, उपनिषद है, जितना भी उठा के आप देख लीजिए, तो सारा का सारा एक ही थॉट प्रोसेस ये है कि आप उस नूरानी एक्टिविटी की तरफ आइए, अच्छे अमल की तरफ आइए, अपने वजूद को उस लेवल पे ले जाइए, उस डाइवर्सिफिकेशन पर, जहाँ पे जाने के बाद इंसान सिर्फ ज़बान से नहीं बोल रहा हो, उसके क़ल्बी रूहानी एहसासात। आप जो हम बोल रहे हैं खाली बोल देने से कोई आपके हट के अंदर नहीं चले जाएगा। मगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी होते तो सिर्फ वो बैठे होते और आपके एहसासात बदल जाते। क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि उसके पीछे उनकी वो ज़िंदगी थी। कौन सी ज़िंदगी? 40 साल जंगल में अल्लाह के सामने रो के आए थे उम्मत के लिए। तो अल्लाह के रसूल 12,000। तो जितना भी आप वो पॉजिटिव प्रोसेस करेंगे उसका एक असर होगा। सारी बुनियादी ये पहलू है कि अच्छे अमल को जितना वजूद में ला सकते हैं लाइए। जितने भी अच्छी एक्टिविटी होगी आपके अंदर, जितनी भी अच्छी एक्टिविटी इस्लाम के अंदर, जितनी भी अच्छी एक्टिविटी है, सारी की सारी अच्छी एक्टिविटी वेद के अंदर मौजूद है। वही वेद कह रहा है जिसको अल्लाह के रसूल ने कहा, वही सारी बात उपनिषद कह रहा है, वही सारी बात तौरेत और इंजील कह रहा है। बस थोड़ा सा बुनियादी फ़र्क होता है जितने भी चीज़ बदलती है। क्योंकि अल्लाह ताला उस दिन भी आज अल्लाह थे, आज भी हैं अल्लाह वही, और कल भी वही होंगे, और जब ये पूरी कायनात ख़त्म होगी उस दिन भी अल्लाह वही है। तो बुनियादी प्रोसेस है कि आप अपनी रूह के अंदर अच्छे अमल को अख़ज़ करके जाएंगे तो अच्छी तरफ जा पाएंगे, वो आला इल्लीन की जगह है। और अगर निगेटिव एहसासात आपके अंदर हुए तो उसके बारे में बता दिया कि आज ही वो साइंस की सारी दुनिया बता रही है कि एक एक ऐसा ब्लैक होल तैयार किया है इस कायनात यूनिवर्स में जो एक ज़मीन को नहीं निगल सकता है। ऐसे करोड़ों करोड़ों अर्थ और प्लेनेट को एक मरतबा में निकलेगा, अब पता तक नहीं चलेगा। तो हम और आप जो है ये हड्डी या गोश्त वाले हैं, इस 100 kg का आदमी, ये क्या हकीकत रखते हैं इस कायनात के सामने। तो इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सारी ज़िंदगी का मकसूद और हासिल ये है कि अल्लाह की याद की तरफ आइए, हर्ट से, रूह से, वजूद से, ज़ाहिरी से, और जितने अच्छे अमल कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं। अगर आप ऐसे बन सकते हैं कि बग़ैर नींद के ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो गुजार दीजिए अल्लाह की इबादत में। अगर इस लेवल पे कर सकते हैं कि हम इस ज़मीन पे एक आदमी को खाना खिला सकते हैं तो खिलाइए। अगर ये अल्लाह ताला सलाहियत आपको दे रखा है कि हम 1 लाख लोगों को एक दिन खिलाएँगे और 1 करोड़, तो खिलाइए। अगर आपके पास अल्लाह ताला ने यह कुव्वत रखी है कि एक आदमी को पानी पिला सकते हैं, 1 करोड़ लोगों को पिला सकते तो पिलाइए, है ना। और उससे भी आगे बढ़ के ये है कि रमज़ान मुबारक का महीना, रहमत और बरकत क्या है? रहमत और बरकत का जो अख़ज़ क्या है कि अल्लाह ताला के वो नूरानी जो फ़रिश्ते हैं, अल्लाह की नूर रहमत जो है वो इतना मुतवज्जह आपकी तरफ हो जाती है, इतना वो तो पहली मुतवज्जह है। अल्लाह ताला शहर हक़ से आपसे ज़्यादा करीब है। अल्लाह के रसूल कह रहे कि मेरी हर उम्मत, एक एक उम्मत के लिए अल्लाह के रसूल जो क़यामत के आखिरी वक्त तक आना है उसके लिए भी आप रात की तैयां में उठते थे तो कहते थे या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। तो वो दर्द पैदा कीजिए कि अगर मेरा दर्द यहाँ मुझे तकलीफ़ थोड़ा सा भूख से हो रही है तो अपने भाई को याद कीजिए। फ़लस्तीन के अंदर एक एक मासूम बच्चा है यार, एक एक छोटा तरफ रहने वालों के लिए नहीं कुछ कर सकते, दुआ तो ज़रूर कर सकते हैं,
शाम के अंदर, तुर्की के अंदर आज देखिए सिर्फ 45 सेकंड का ज़लज़ला 45,000 नहीं, ये तो 45,000 मौत हुई है और पता नहीं 45 लाख लोगों जो बेघर हो गए, जिनके घर उजड़ गए, जिनके सारो सामान, जिनकी फैमिली के अंदर अगर 5 लोग थे तो कोई 1 बचा, कोई 10 थे तो 2 बचा, 1 बचा, सब के सब उजड़ गए। तो इससे अंदाज़ लगाइए कि हम कितने कमज़ोर हैं। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ इतना मुतवज्जो होइए, इतना कि अगर आप 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं तो 1 हुआ। अगर अल्लाह आपको ये क़ुव्वत दे रहा है कि आप 1 करोड़ पढ़ सकते हैं एक दिन में, 1 अरब पढ़ सकते हैं, और 1 अरब नहीं 1 खरब पढ़ सकते हैं, तो पढ़िए, आप अल्लाह के रसूल के करीब तरफ होते जाइएगा। अगर आपके अंदर अल्लाह ने ये क़ुव्वत रखी है कि आप 1 आदमी को खिला सकते हैं तो खिलाइए, और अल्लाह अगर ये कि पूरी दुनिया के भूखों को खिला सकते हैं तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस तरह बन के खिलाइए। आप जितना अच्छा कर सकते हैं अच्छा करिए। 3 मुबश्शरा है, अल्लाह के रसूल ने बोला कि 3 चीज़ मैं शहादत देता हूँ, जिसने 3 काम किया जन्नत उसके लिए सलामती के साथ खुली हुई है। जिसने सलाम को आम किया, रात में जब लोग सो रहे हैं उस वक्त अल्लाह के सामने खड़ा हुआ हो और खिलाया और पिलाया हो, उसके लिए जन्नत एकदम खुली है। जन्नत का दरवाज़ा क्या है? उसकी कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको एक है 1 बार पढ़ना, और एक है इतना पढ़ना कि आपका कल्ब और रूह सब कुछ को देखने लगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सारा रास्ते खोल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हमको भी उस अमल की उस बुलंदियों तक एक शायद समंदर का एक कतरा दे दे और आप सबको ही मिल जाए, तो अल्लाह ताला सारे रास्ते आसान फरमा दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम।